तो बापूजी बुला के प्रसाद भी देते थे, पूछते भी थे क्या चाहिए, तो अब उनको तो सब मालूम, मैं बता देता था कि आपको जो अच्छा लगे वो चाहिए। तो संसार पिता तो पुत्र को संसार का चीज तो देगा नहीं। और भी चैनल वाले दिखा रहे हैं बापू जी के बारे में, लेकिन मानव बुद्ध का मानव बुद्ध देव का एकदम इसका शैली भी बढ़िया है, और जो पॉइंट टू पॉइंट दिखाना है, बताना, वो बताता। मैं इससे प्रभावित हूँ। हरि ओम, जय गुरुदेव। स्वागत है आपका मानव बुद्ध देव यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको मिलवा रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व से जिन्हें देखकर सुनकर आप कहोगे वाह बापू वाह। अपने आप को पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू का बेटा बताने वाले 75 वर्षीय राम भरोसे महाराज का क्या है सच, जो पहले बापूजी के आश्रम में रह चुके हैं और आज किराए के कमरे में रहते हैं। इनके आधार कार्ड पर भी आप देख सकते हैं सन ऑफ आशाराम बापू, और हिंदी में आशाराम बापू के आत्मज ऐसा लिखा है। आखिर ये कैसे आए सामने, कैसे पहुंचे मानव बुद्धदेव चैनल तक? इन सारे सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। देखते रहिए, सुनते रहिए। मैंने कहा आपको जो अच्छा लगे वही चाहिए, तो संसार का चीज थोड़ी नहीं देना, नहीं चाहिए, नहीं देना, नहीं देना। तो वो फिर ऐसा दे दिया, बोला किसी से कुछ मांगना नहीं, हाथ मत फैलाना, कोई कमी नहीं। और आज तक गाड़ी खूब चल रही है, बहुत बढ़िया से। हाँ, बहुत बढ़िया चल रही है। अगर सांसारिक दृष्टिकोण से देखता है कि थोड़ा अभावग्रस्त है, या अंदर में कोई अभाव, अंदर में आनंद ही आनंद भरा है। सही कह रहा हूँ। सही। वो तो किसी को दिखता नहीं है, वो बोल भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते। हम इतने मस्त रहते हैं, रहस्य समझा तो जा सकता है, लेकिन समझा नहीं जा सकता। अब मेन बात आप सब कुछ जानेंगे। तो गुरुजी मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए ये कह नहीं सकते। हम तो चाहते हैं, जो गुरुजी चाहते हैं वो हम भी चाहते हैं कि थोड़ा संसार से, शरीर से, तेरा मेरा से ऊपर उठो। पुरुषार्थ तो यही है। अब मैं तो गुरुजी ने ये भी कहा, अगर मेरे बच्चों को नहीं पालोगे तो भगवान के तुम को नहीं बराबर कुछ कर सकता है। तो अपने आप को उठो। मानव बुद्ध का आया था वीडियो, तो बहुत अच्छा लगा। उसको बोलना मेरी ओर से सुझाव है, सलाह है कि अगर नेगेटिव कोई दे तुम अवॉइड कर दो, अब नहीं देगा, अब पॉजिटिव रख लो सीधा करने। बड़ा अच्छा लगता है। और भी चैनल वाले दिखा रहे हैं बापू जी के बारे में, लेकिन मानव बुद्ध का बढ़िया, बुद्ध देव का एकदम इसका शैली भी बढ़िया है, और जो पॉइंट टू पॉइंट दिखाना है, बताना, वो बताता। मैं इससे प्रभावित हूँ। सही बता रहा। अब उससे वो है कौन सा नीलेश, उसका आ रहा, और उनका भी आ रहा, मंगलमय चैनल का आ रहा। लेकिन इस हम सबसे ज्यादा मानव बुद्धि से प्रभावित हुए। बताना उसको कि बाबा बताएंगे, हमारी मुलाकात होती है। हाँ, कि बताना उसको कि बाबा जी ने ऐसा बोला है, शुभकामना भी हम दे रहे हैं। तो अगर आपको समय मिलता है बापूजी की प्रेरणा, तो आ जाओ अमरावती आश्रम या अचलपुर पथरोट आश्रम है आपने, मतलब आप आके उधर कुछ दिन भी रह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा आप यहाँ रहते कुछ दिन के लिए, आप जैसा, हम हमेशा के लिए नहीं बोलते आपको, जैसे आपकी जो भी आपकी इच्छा हो, हमेशा के लिए आए तो भी हम कर देंगे। ऐसी बात है कि वहाँ जाने के बाद साधु की मौज है, साधु की, अभी आप अपनी मौज में है, जो है ना, और स्वस्थ ज्यादा सब ये नली लगी पड़ी। हाँ, वो भी हो जाएगा बापू जी की प्रेरणा से। कुछ इसका थोड़ा सा शरीर पे तो असर होता ही है, होता ही है। तो अब वैसा शरीर में एनर्जी रहा नहीं, वीकनेस ज्यादा हो जाता है। हम ज्यादा घूमते नहीं है, सिर्फ दूध लेने के लिए बाहर जाते हैं और फिर लौट के आ जाते हैं। अभी आए तो फिर प्रेशर बन गया। चलो कोई बात नहीं, फ्रेश हो लें। आज एकादशी भी है, एकादशी, अब फिर एकादशी में जितना हो सके मौन, ठीक है ना। अच्छा, बहुत बढ़िया रहा। चलो, आप लोगों से जय गुरुदेव। आपका भंडारा है क्या थे? जय गुरुदेव। आज कुछ भी नहीं, आज एकादशी सब, आज एकादशी मना रहे हैं। फराल वराल रहेगा कुछ? हाँ, चलो, जय श्री राम। मैं आपको क्या देखा आपने कैसे मौज में है बापू के ये 75 वर्षीय बेटे। आगे इसी वीडियो में हम सुनेंगे उनसे हुई विशेष चर्चा।
इतनी उम्र और खराब स्वास्थ्य, फिर भी किराए के कमरे में अकेले रहते हुए भी आनंद ही आनंद है। ये है बेटे पूज्य बापूजी के, तभी तो आधार कार्ड पर पिता के स्थान पर पूज्य बापूजी का नाम है। न जाने और ऐसे कितने आध्यात्मिक बेटे बेटियां हैं बापूजी के। ये महाराज जी कैसे हमारे संपर्क में आए वो हम आपको बताते हैं। उससे पहले महाराज जी ने हमारे मानव बुद्धदेव यूट्यूब चैनल के प्रति जो सद्भावना प्रकट की है, उसके लिए हम उनके चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। महाराज जी जैसों द्वारा हमारी सराहना करके हमारा उत्साह बढ़ाने वाले भी गुरुदेव है, और कुछ लोगों द्वारा हमारी निंदा करवाकर हमारे अहंकार को तोड़ने वाले भी पूज्य गुरुदेव ही है। श्री गुरु चरणों में कोटि कोटि नमन। हाल ही में हमारे अमरावती जिले के प्रसिद्ध कथाकार श्री अरविंद कारिया महाराज जी की शुक्रताल में कथा संपन्न हुई। उनके साथ अमरावती जिले के हमारे गुरु भाई गजानन केदार जी, विलास केदार जी और कुछ साधक थे एवं बापूजी के शिष्य नहीं है, जो ऐसे कई श्रद्धालु कथा प्रेमी भी थे। शुक्रताल पहुंचकर हमारे गजानन केदार जी आदि कुछ साधक ढूंढने निकले कि शुक्रताल में कहीं पूज्य बापूजी का आश्रम है क्या। देखिए बापूजी की कैसी लीला। उन्हें सामने से राम भरोसे जी आते दिखाई दिए। उन्होंने उन्हीं से पूछ लिया कि क्या यहाँ पूज्य आशाराम बापूजी का कोई आश्रम है। बापूजी का नाम सुनकर राम भरोसे महाराज जी तो प्रसन्न प्रसन्न हो गए। फिर उन्होंने बताया कि वे स्वयं बापूजी के ही शिष्य है, कई वर्ष आश्रम में रह चुके हैं आदि आदि। और हमारे गुरु भाइयों से अमरावती का नाम सुनते ही उन्होंने स्वयं मानव बुद्धदेव को याद किया। ये भी हमारा सौभाग्य है। बहुत बहुत साधुवाद है साधु पुरुष अरविंद कारिया महाराज जी, गजानन जी, विलास जी और उनके साथ उपस्थित सभी साधक परिवार को, जिन्होंने ये सब वीडियो क्लिप और विस्तृत जानकारी हम तक पहुंचाई। आइए सुनते हैं अरविंद कारिया महाराज जी के साथ हुई उनकी चर्चा। महाराज जी, आप कैसे यहाँ से कैसे क्या है यहाँ पर मुकाम का खर्च पानी ऐसे कैसे चलता है जीवन? ये खर्च पानी जब उन्होंने मुझे कह दिया बापूजी ने कि किसी के पास हाथ फैलाना नहीं और किसी चीज़ की कमी होगी नहीं, तो जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से स्वतः अपने आप कोई नहीं कोई निमित्त बन जाता है। जैसे वो कोई निमित्त बन के मेरे पास आ जाता है और फिर ये संसारिक व्यवहारिक खर्च है ये वही पूरा कर रहे हैं। मैं मेहनत तो कुछ कर नहीं रहा हूँ। आप कितने वर्षों से हैं यहाँ 2009 के बाद से ही। और बीच बीच में ये जगह आपकी है? नहीं, मेरी नहीं, मैं किराए पे हूँ। अच्छा, किराया। हाँ, और ये अच्छा लगा, एकांत है और यहाँ कोई इसी प्रकार। क्या किराया पड़ता है इसका? अभी तो 700 दे रहा। 700। हम भी एक छोटी मोटी आपके भेंट आपको देना चाहते हैं, तो आप स्वीकार करिए, ठीक है? हरिओम। हरिओम। हरिओम, जय गुरुदेव। स्वागत है आप सभी का। और आज सीधे हम शुक्रताल से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अरविंद कारिया महाराज जी हैं, जो वहाँ शुक्रताल के राम भरोसे महाराज जी से कुछ सवाल जवाब करेंगे और वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद महाराज जी आपका स्वागत, राम भरोसे महाराज जी आपका स्वागत, और जो भी वहाँ साधक परिवार आज वहाँ है, गजानन केदार जी और जो भी साधक परिवार वहाँ उनके साथ उपस्थित, सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो महाराज जी आप कुछ सवाल जवाब करिए हमारे दर्शकों के लिए। वैसे राम भरोसे महाराज जी का परिचय मैंने इस वीडियो में शुरू में दे ही दिया है, बस अब कुछ जवाब उनसे लेना चाहते, कुछ जानकारी उनसे लेना चाहते। आप कब से हुआ? हम शुक्रताल में जब बापूजी का प्रोग्राम हुआ था सन 2009 में, तो उसके बाद से ही हम वहाँ रहे हैं। इतना अच्छा लगा कि फिर यहीं क्यों हो गए। बीच बीच में जाते थे, बापूजी से दर्शन करते थे, सत्संग भी सुनते थे, एकांतवास का हम लाभ भी लेते थे। तो बापूजी बुला के प्रसाद भी देते थे, पूछते भी थे क्या चाहिए, तो अब उनको तो सब मालूम, मैं बता देता था कि आपको जो अच्छा लगे वो चाहिए। तो संसार पिता तो पुत्र को संसार का चीज तो देगा नहीं, वो अपनी तरह कर देगा। अब तब से अंदर का जो विकार था
गंदगी वो अपने आप तक खत्म होता चला गया, और जो शांति चाहिए वो यहाँ बहुत मिल रहा है। शांति मिल रहा है। शांति मिल रहा है लेकिन आज बापू किसी भी तरह से जेल में है ये सब तो, लेकिन साधु के तरह से आपकी सोच क्या है? मेरी सोच ये है कि गुरु जी ने सबों को जो दिया है, गुरु तत्व को समझिए। गुरु कृपा ही केवलम सुखो परम है। शरीर उनका कहीं भी हो, लेकिन गुरु तत्व जो होता है वो सबके दिल में बैठा हुआ है। आप उसको समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। अब ये तो मैं नहीं बता सकता कि गुरु कृपा का जो तत्व है वो हमें कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया, तो हम महाराज जी दिखा तो नहीं सकते, पर हनुमान जी ने जो दिखा दिया कि क्षमता था कि मेरे अंदर राम है और सीता जी, तो उसी तरह से जैसे सबों के दिल में हो, ऐसी बात नहीं है, पर ये दिखा तो नहीं सकते। तो बहुत महसूस करते हैं गुरु हमसे दूर नहीं है, ना मैं उनसे दूर हूँ। वो तो गुरु की एक अलग आभा ही हमारे हृदय में बैठी हुई, उस आभा के दाद में हमको सारा परिचय हो जाता है। और आभा कोई साधारण चीज नहीं है, साधारण नहीं है। आभा एक परिवर्तित होती है, हर इंसान को परिवर्तन करने की शक्ति उसको प्रदान करती है। लेकिन आजकल के युग के बारे में और संतों के बारे में जो धारणा हो रही है सबको, तो इसमें आपकी इच्छा क्या है, आपकी मर्जी क्या है? तो ये है, अब ये हमें शक्ति इस मामले में, क्योंकि एक अच्छे से देव आए, कृष्ण देव आए तो दानव भी आए, और क्या हमारी भी दानव है सकल रात पृथ्वी है, कमरा काम करता है, और जब पॉजिटिव हो जाता है तो काम करता है। लेकिन जो आज गुरु के साथ हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। ना तो न्यायपालिका कुछ सरकार कुछ नहीं करती है, और ना तो एक्टिविटीज वाले जो हैं वो कुछ कर रही, तो इसमें किसका नुकसान? सवाल यह है कि नुकसान समाज का ही है। जहाँ बापू जी आदिवासी में ही नहीं, बल्कि जो गिरे हुए थे उनका कहाँ से पहुंचा दिया, जो नास्तिक थे वो आस्तिक बना दिया। तो सबसे बड़ी बात तो मैं यही समझता हूँ कि जो नास्तिक थे आस्तिक बना दिया, जो गरीब थे तो उसको अमीर बना दिया। संसारिक दृष्टिकोण से ही नहीं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। ये मेरी एक विचार है, सबको गुरु की आश्रय लेना चाहिए। ठीक है, आपको भी है, पर गुरु हमारे जो अंदर जो चीज दे दिया तो उस वो जो है हम आश्रम में भी करते हैं सब 2000 से। कौन से आश्रम में? अहमदाबाद में भी रहे, तो दिल्ली में रहे, भोपाल में हैं। सेवा करने के बाद हम तो कुछ नहीं जानते थे, लेकिन सेवा करने के इतनी उन्नति होती है, इतनी उन्नति होती है, हम सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। तो सेवा जो है सब पढ़ने है। सेवा करो, सभी को कैसे जुड़ा हुआ, कैसे जुड़ा हुआ। तो सेवा का दूसरा भी अर्थ उन्होंने ये कहा, सेवा का मतलब ये नहीं कि हमारा पैर चंपी करो, शरीर को सेवा का हमारा मतलब ये है कि आप जो जगह ये सच्ची सेवा, आप यही और औरों को भी जगह मैं तो ये समझता हूँ कि वो अपने सभी शिष्यों की परीक्षा ले रहे हैं, वो चाहे तो 1 मिनट में बाहर आ सकते हैं। तो आपका क्या मत है? हमारे लिए आपका इच्छा है, आपकी सोच है
तो ऐसे तो करोड़ों साधक है, सबकी सोच समझ से अलग अलग है। हम तो ये चाहेंगे कहेंगे कि पॉजिटिव को पकड़े और नेगेटिव को निकालते जाइए, बस। वो तो स्वयं ऐसी बात है ये कि गुरु और संत कभी भी खुद का तो परिचय दिखाते ही नहीं कि मैं संत हूँ करके। सदगुरु भी अपना परिचय नहीं दिखाते, संत भी नहीं दिखाते। ये तो लोगों ने हमको संत बनाया, सदगुरु बनाया, लेकिन सच्चा सदगुरु उसमें फलता भी नहीं है और फूलता भी नहीं है। लेकिन सच्चे सदगुरु की एक भावना अलग होती है, अलग भावना होती है। अभी महाराज जी मैं जो कुछ भी हूँ ईमानदारी से कह रहा हूँ, ये उन्होंने ही मुझे इस तरफ मोड़ा, स्पेशल प्रसाद दिया था और कई बार एकांतवास का लाभ भी दिया था, ज्ञान भी दिया था और बहुत कुछ बताए भी थे। अब बताए नहीं थे, उनका जब पहली बार दर्शन भी किए थे तो उसी समय वो संत क्या होता है, तो हम तो नारी आदमी थे, संत क्या होता उन्होंने एक क्या बताया उसको कह नहीं सकते। बिल्कुल परिचय के थे उसी से, पहली बार दर्शन में 2000 से पहले की बात है। के बारे में कितना ही कुछ कहें, कितना भी कुछ करें, कह नहीं सकते। गुरु के मामले में हम कुछ कह नहीं सकते, कोई भी नहीं कर सकता। और उनकी जो कृपा हुई है सबों पे, कोई ऋण चुका नहीं सकता। माता पिता का आप चुका सकते हो, संसार का आप चुका सकते हो, लेकिन गुरु कृपा का जो ऋण है गुरु का, वो नहीं चुका सकते। प्रयास करो। बापू कभी आश्रम आए थे सुखदेव जी के? यहाँ आए तो थे, लेकिन उनका 2009 में अप्रैल का ही समय था, तो जन्म दिवस पे आए थे, तो बहुत बिजी रहते थे उस समय, तो हमेशा उधर ही। तो उस समय हमें मालूम नहीं, हम भी नए नहीं थे, मुझे पता नहीं यार कौन सा आश्रम है। अब बापूजी का आश्रम नया ही बना था उस समय, तो पास में ही था सब उस मैदान, तो उधर ही प्रोग्राम होता था। बहुत लाखों की भीड़ हो गई थी यहाँ पे, बहुत लंबा चौड़ा, यहाँ से वहाँ तक टेंट, वो तो जानते ही टेंट लंबा चौड़ा उनका बनता ही था। और यहाँ के साधु संतों को निमंत्रण दिए थे कि आप आइए और सत्संग सुनकर दर्शन का लाभ दर्शन दीजिए और सत्संग सुनकर हमें भी लाभान्वित कीजिए आप लोग, ऐसा उन्होंने कहा। तो यहाँ कई संत हैं, दंडी आश्रम का है, नाथ संप्रदाय वाले भी हैं, वैष्णव वाले भी हैं, तो बाकी आश्रम के लोग सब हाँ जिसको बापू से मुलाकात लेते जाते थे, जिसको जो होता था पहुँचते थे, बैठते थे वहाँ सत्संग में। उनके सत्संग के सब तो लाभान्वित थे ही, इसमें कोई शंका ही नहीं। लेकिन बड़े बड़े महात्मा, साधु संत महात्मा सब बापू के साथ में मिलते हैं, तो बापू भी उन्हें आलिंगन तो देते ही थे, बुलाते भी थे, बिल्कुल, उसमें कोई शंका नहीं। लेकिन हमारा भी यही एक कहना है कि जो सत्य काम करे, सत्य धर्म के सत्य के पथ पर चले, उसे इस प्रकार से दंडित किया जाए, ये तो सबसे बड़ा धर्म का अपमान है। बहुत बड़ा अपमान, ये अधर्मियों का ही तो काम है। और अधर्मियों के कारण भी ये हुआ, जब कोई धर्म की हानि, हाँ जी, ये तो बात सही है। जब धर्म की हानि होती है, बाढ़ असुर अति अभिमानी, तो असुरों ने ही ये काम किया है ऐसा लगता है हम। आपका कहना क्या है इसमें? 100% असुर ही करते हैं, सुर थोड़ी करेंगे। देव जो है वो देवता वाला ही काम करता है, और असुर वाला ही काम करता है, उसका स्वभाव ही वही है। देवासुर संग्राम कई बार हुआ है, और विश्वामित्र को लेकर जाना पड़ा राम जी को कि चलो भाई, ऋषि मुनि को ये लोग तंग करते हैं तो उनका भी कल्याण करो। अब यही इच्छा हमारी है कि बापू जल्द से जल्द बाहर आए और हम लोग अपने सद्भक्तों के साथ में मिलकर। मैं भी ये चाहता हूँ कि गुरु ऐसी कृपा करे कि बाहर से स्वस्थ हो जाए और बाहर से आके जैसे सत्संग देते थे, व्यास पिता के और दर्शन देते थे,
ऐसा हम लोग को भी आशा है, लालसा है, ऐसा ही हो। ये गुरु कृपा से हो सका। एक बार मानव जी में चार्ज का एक वीडियो लगाया था, तो उन्होंने कहा कि 2025 के हाफ के बाद, मार्च के बाद ये योग बन रहा है कि बापूजी बाहर स्वतः निर्दोष होके आ जाए। बहुत आशा बंधी थी और अभी मैं उसी आशा पर टिका हुआ। बहुत बहुत साधुवाद महाराज जी, आप पधारे। ऐसा ही हो और सब लोगों में ऐसा ही प्रकाश फैले कि बापू जल्द से जल्द आए और एक सच्चे और सत्य संत को उस अपने सदभक्तों के साथ में मेल मिलाप कर बापू फिर से प्रदर्शित हो, यही भगवान के चरणों में प्रार्थना है और आप लोगों के संतों के चरणों में प्रार्थना मेरा भी है, आप सभी का, भक्तों का, गुरु भक्त जितने भी हैं, गुरु जी की जितने दादा के शिष्य, सभी को भी मेरा राम राम, हरिओम, जय श्री राम। हरिओम, हरिओम, बहुत बहुत हरिओम। प्रणाम।